कुछ सफलताएं जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन कई नहीं। पवित्र शास्त्र एक स्थिर और सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। परमेश्वर उन हृदयों को उत्तर देता है जो हार नहीं मानते। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोग विश्वास से भरे हठ के साथ डटे रहते हैं तो स्वर्ग गतिमान हो जाता है। जैसे याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे मैं तुझे जाने न दूंगा। अब्राहम सदोम के लिए प्रार्थना करता रहा और बार बार उस करुणा के साथ परमेश्वर के पास लौटता रहा जो कभी समाप्त नहीं होती थी। उसका हठ प्रेम से उपजा, एक ऐसा प्रेम जो आशा, याचना और विश्वास करता रहा। निरंतर प्रार्थना शक्तिशाली होती है क्योंकि यह परवाह करना बंद नहीं करती। याकूब पूरी रात संघर्ष करता रहा, घायल और थका हुआ, फिर भी अपने भाग्य को थामे हुए उस परमेश्वर को छोड़ने को तैयार नहीं था। वह लंगड़ाते हुए एक नया नाम और एक आशीर्वाद लेकर चला गया जिसने पीढ़ियों को आकार दिया। कभी कभी वही संघर्ष जो हमें कमजोर करते हैं, हमें प्राप्त होने वाले आशीर्वाद के प्रतीक बन जाते हैं। हन्ना ने वर्षों की निराशा में प्रार्थना की। उसका दुख इतना गहरा था कि पुजारी ने उसे गलत समझा, फिर भी वह परमेश्वर के सामने अपनी आत्मा उंडेलती रही। जब उत्तर आया तो वह वही महिला नहीं थी जिसने प्रार्थना शुरू की थी। लगातार प्रार्थना अक्सर परिस्थिति को बदलने से पहले हृदय को बदल देती है। दानिएल ने 21 दिनों तक उपवास और प्रार्थना की, इस बात से अनजान कि उसके उत्तर में देरी करने वाली अदृश्य लड़ाई है। उसकी दृढ़ता ने स्वर्ग के दूत के आने तक लाइन खुली रखी। देरी का मतलब इनकार नहीं है। कुछ उत्तरों के लिए हमारी दृष्टि से परे के क्षेत्रों में संघर्ष होता है। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रारंभिक कलीसिया 10 दिनों तक एकता में एकत्रित रही। उन्होंने न तो जल्दबाजी की और न ही बिखरे, उन्होंने आशा के साथ प्रतीक्षा की। उनकी दृढ़ता पिन्तेकुस्त की आग और हवा के लिए रनवे बन गई। परमेश्वर अपनी आत्मा वहां उंडेलते हैं जहां उनके लोग उन्हें एकाग्र, धैर्यवान, एकजुट प्रार्थना के साथ खोजते हैं। यीशु ने स्वयं गतसमनी में 3 बार यही पीड़ा भरी प्रार्थना की, स्वर्ग से शक्ति आने तक पुकारते रहे। यदि परमेश्वर का पुत्र दृढ़ रहा तो हमें अपनी गहरी आवश्यकता के क्षणों में परमेश्वर से कितना अधिक जुड़े रहना चाहिए। इसी पवित्र दृढ़ता के साथ प्रार्थना करने के लिए तब तक प्रार्थना करें